हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसकी 7th एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, है ना? तो फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 टू 17 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए 8 क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए। एन अर्न कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, टोटल 7 बॉल्स यहाँ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट द नंबर ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है इन 3 ड्रॉज। कि हम उन 7 में से एक एक करके 3 बॉल्स निकालेंगे, तो तीनों बॉल्स में नंबर ऑफ रेड बॉल्स आने के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, और ये सारा काम विद रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड बॉल से थर्ड बॉल से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक्स इवेंट बोल देते हैं, या ए इवेंट बोल देते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द ड्रा बॉल इज रेड, है ना? द ड्रा बॉल इज रेड। एंड बी भी द इवेंट बोल देते हैं द ड्रा बॉल इज नॉट रेड। आप चाहें तो इसको ए बार भी बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/4। एंड नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7, है ना? अरे ये भी 7 ही करना था, 3/7। सो अब यहाँ पे एक्स इवेंट करते हैं। लेट एक्स डिनोट द random वेरिएबल किसको? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना? रेड बॉल्स को की नंबर ऑफ क्वांटिटी को हमने एक्स बोल दिया। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं इस एक्स की, वो हमें बता देनी है। वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर क्या क्या हो सकती हैं? 0 भी हो सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकते हैं, या हो सकता है तीनों के तीनों हमारे पास रेड बॉल्स आ जाएं, है ना? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है 2 ही रेड बॉल दे रखी हो और फिर भी आप यहाँ पे 3 लिख लें कि 3 बॉल निकाल रहे थे, लेकिन तो उस कंडीशन में 2 तक ही जाना है हमें। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलिए एक x इज इक्वल टू 0 पर काम करते हैं। दैट मीन्स कि एक भी रेड बॉल नहीं है। दैट मीन्स कि तीनों के तीनों इवेंट में बी हुआ है, फेल हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि कितनी आ रही है? 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। आई थिंक 7 का क्यूब 343 होता है ना? और 4 का क्यूब हो गया ये 64। सो ये तो आउट गई अपनी फर्स्ट की। अब सेकंड, एक रेड बॉल आने के कितने चांस है? एक रेड बॉल देखिए हमारे पास हो सकता है कि फर्स्ट में आ जाए, या हो सकता है सेकंड में आए, या हो सकता है कि वो थर्ड में आए, है ना? किसी में भी आ सकता है। सो फर्स्ट में आने के कितने चांस हैं? 3/7। सो बाकी 2 नहीं होंगे, तो नहीं आने के चांस है 4/7। या हो सकता है फर्स्ट में नहीं आ रहा तो 4/7, तो सेकंड में आ रहा होगा 3/7, थर्ड में नहीं आ रहा तो 4/7। अगेन 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3/7, है ना? सो टोटल तो हमारे पास 343 बन रहा है। ऊपर 16 और 3 48। 48 जो है वो 3 बार ऐड हो रहा है। सो 12 और 28, ये आई थिंक 1 4 एक सेकेंड में क्या कर गया, 48 था ना? 12 और 8 24, 144। ठीक है। चलिए अब इसी तरह से
दो ड्रॉ में हमारे पास आ जाए रिजल्ट, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, सेकंड में ना आए, थर्ड में आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट में नहीं आ रहा तो सेकंड और थर्ड में आ जाए, है ना। सो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/7। सो 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 और बी के 4/7, फिर 3/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3/7 और 4/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7। तो ये कितना आ गया, 3 9 9 36 36 3 90 108 और डिवाइड बाय 343 तो है ना। नेक्स्ट, ये एक्चुअल में दो की थी, मैंने गलती से एक लिख दिया, अब तीन की, कि तीनों की तीनों सक्सेस हो, दैट मीन्स ए हो जाए। सो दैट मीन्स कि 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, जो कि कितना आ गया, 27/343। क्लियर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होने वाला है, x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो कि क्या आ जाएगा, 0 पर रिजल्ट आ रहा है 64/343, 64/343, 1 पर आ रहा है 144 डिवाइडेड बाय 343, 2 पर आ रहा है 108 डिवाइडेड बाय 343, 3 पर आ रहा है 27 डिवाइडेड बाय 343। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 बैड आर्टिकल्स आर मिक्स्ड विद 7 गुड ones। ओके, सो टोटल 10 हो गए। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैड आर्टिकल इफ 3 आर्टिकल्स आर ड्रा एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट है फ्रॉम द लॉट। वैसे हम सी की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया तो आप सी की हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, वरना काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिप्रेजेंटेशन का काम बढ़ जाता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं x डिनोट कर रहा हूँ, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल किसको, द नंबर ऑफ बैड आर्टिकल्स, है ना, द नंबर ऑफ बैड आर्टिकल्स, इसको हमने अपना रैंडम वेरिएबल x मान दिया। अब हमने 3 ड्रॉ किए हैं, देयरफॉर द पॉसिबल, और 3 ही बैड है हमारे पास टोटल, है ना। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 और 3, है ना। सो देखिए से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 से, कि भाई हमें एक भी बैड आर्टिकल नहीं चाहिए, तो कितने में से आएगा, 7 गुड आर्टिकल्स में से वो हमारे पास तीनों के तीनों बॉल्स निकल कर आएंगे। आर्टिकल एक्चुअली में बॉल्स नहीं है। सो 7c3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 10, सो 10c3। सो c3 तो सेम है, सो 7 6 5 डिवाइडेड बाय 10 9 8, सो 5 इंटू 2 10, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया, सो 3, ऊपर बच गया 7 और नीचे 24, है ना। तो ये अपने पास एक की आ गई, 0 की। तो नेक्स्ट एक की एक बैड आर्टिकल आए, तो एक बैड आर्टिकल कितने में से आएगा, 3 में से, तो बाकी दो जो आर्टिकल है वो गुड क्वालिटी के होंगे, तो 7 में से आएंगे, और टोटल हमारे पास क्या है, 10c3 है ना। तो देखिए 3c1 3 होता है, और c1 है तो डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 7c2 क्या होगा, 7 इंटू 6 एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, और फिर 10c3 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये तो इससे कैंसिल हो गए, और हमारे पास 3 इंटू 3
ये 9 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 6 को कैंसिल करें सो 3 पर, और ये 5। सो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर तो ये दो क्वांटिटीज़ बच रही हैं तो 21, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ ये। सो आई थिंक 40, है ना। और कोई पॉसिबिलिटीज़ थी? नहीं थी, तो साइड से ये सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दो बैड आर्टिकल आने के। तो दो बैड आर्टिकल 3 में से आएंगे और एक सही क्वालिटी का 7 में से आएगा, और टोटल हमारे पास 10 में से आना ही है। सो 3C2 यानी कि 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 7C1 यानी कि 7/1, और 10C3 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8, और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर से ये तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9, 2 से 8 कैंसिल कर दे तो 4। सो ऊपर हमारे पास सिर्फ 7 बच रहा है, और नीचे ये दोनों 40 बना देंगे। तो ये हमारे पास दो के आ गए। 3 का और निकाल लेते हैं। सो 3 का क्या आएगा कि तीनों की तीनों बैड क्वालिटी के हों, और टोटल आ रहा है हमारे पास 10 में से। तो C3 तो कैंसिल हो गया, सो 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 10 इंटू 9 इंटू 8। 3 से इसको कैंसिल करें तो 3, 2 से इसको कैंसिल किया तो 4, ऊपर हमारे पास 1 बच रहा है और नीचे 120 बच रहा है ना। सो आई थिंक हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाने वाला है, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पर 7/24, 1 पर 21/40 आ रहा है, 2 पर 7/40 आ रहा है, एंड 3 पर 1/120 आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, कोशिश रहेगी उसको कमेंट वाइज बताने की। क्लियर? चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10 करते हैं। क्या है, 3 balls are drawn without replacement and from the bag 5 white and 4 red balls हैं। टोटल 9 बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स के, और 3 बॉल हमने ड्रॉ करनी है। फिर से हम सी की ही हेल्प ले लेते हैं, वही आई थिंक बेटर रहेगा, और अब तक भी बेटर ही रहा है। लेट एक्स denotes the random variable, कौन सा रैंडम वेरिएबल, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना। रेड बॉल्स के हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देखिए रेड कलर की बॉल वैसे तो टोटल 4 है, लेकिन ड्रॉ हम जो है वो 3 ही कर रहे हैं, यानी कि 0, 1, 2 और 3 वो हो सकते हैं। क्लियर? तो एक से स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, ठीक है चलेगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि एक भी रेड बॉल ना आए। तो दैट मीन्स कि 3 जो रेड बॉल हम निकालेंगे वो कितने में से आएंगी, 5 वाइट में से आएंगे। सो 5C3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 9, 9C3, है ना। सो क्या बन गया हमारे पास, C3 तो दोनों में कैंसिल हो गया। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7। क्लियर? सो 4 से इसको कैंसिल करें, 3 से इसको कैंसिल करें, तो हमारे पास 5/6 एंड 7 42 बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट x1 यानी कि एक ही रेड बॉल है, तो एक रेड बॉल 4 में से आएंगी, और बाकी दो नॉन रेड 5 में से आएंगी, है ना। और टोटल हमारे पास 9 है, लास्ट का ही मेरे को याद आ रहा है 10। तो इनको फ्लैट करो तो 4C1 4/1, 5C2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एंड 9C3 9 इंटू 8 इंटू 7, और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। सो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, एंड 4 से 8 को कैंसिल करें तो 2 पर, 2 से इस 4 को कैंसिल करें तो 2, और
3 से 9 को कैंसिल किया तो 3। ये कैलकुलेशन सब बच्चे की अपनी अलग अलग हो सकती है, और आई डोंट थिंक कुछ कट रहा है, तो 10/3 एंड 7 21 बच रहा है ना। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं x = 2 पर क्या कि 2 हमारे पास रेड बॉल आए तो कितने में से आएंगी, 4 में से, तो एक नॉन रेड 5 में से आएगी, सो टोटल 9 में से आनी है। सो इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 5c1 को लिख सकते हैं 5/1, 9c3 को लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया। सो 3 × 3 9, 4 से 8 को कैंसिल करें तो 2, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, सो 5/14। सो फाइनली लास्ट पर आते हैं कि तीनों के तीनों हमारे पास रेड हो, तो कितने में से आएगी, 4 में से आएगी, 9c3 दोनों का कैंसिल, 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 9 × 8 × 7, सो 4 × 2 8, 3 से 9 को कैंसिल किया 3, सो क्या बचा 1/21। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बना ही सकते हैं, है ना। देखिए 0 पर कितना आ रहा है, 5/42। नेक्स्ट 1 पर आ रहा है 10/21, 2 पर आ रहा है 5/14, 3 पर आ रहा है हमारे पास 1/21, है ना, ये आ गया। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, ए बॉक्स कंटेन 13 बल्ब्स आउट ऑफ विच 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। ठीक है, यानी कि गुड क्वालिटी के कितने हैं, टोटल बल्ब्स तो हमारे पास देखिए टोटल बल्ब्स तो 13 है ना, एंड डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ टोटल बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, इस तरीके से लिख देना। देयरफॉर गुड क्वालिटी के कितने हो गए, गुड बल्ब्स मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 13 - 5 8, है ना। तो अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, 3 बल्ब्स आर ड्रा 1 by 1 फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को हमें यहाँ पर x बोलना पड़ेगा। लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, कौन सा रैंडम वेरिएबल बोलना है हमें, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना, बल्ब्स, इसको हमने हमारा x बोल दिया। देयरफॉर, और टोटल कितने बल्ब निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं। सो द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं इनकी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर, देखिए हो सकता है एक भी बल्ब ना आए डिफेक्टिव, या एक आ जाए, या 2 आ जाए, या तीनों के तीनों आ जाए। ठीक है, सो हम 0 से स्टार्ट करते हैं कि x की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स कि एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रहा, तो कितने में से आएगा, गुड क्वालिटी में से आएगा। सो 8c3, लेकिन टोटल कितने हैं, 13 है, सो 13c3, सो c3 तो कैंसिल हो गया, 8 7 × 6 और डिवाइड बाई 13 × 12 × 11, सो 6 से 12 को कैंसिल किया 2, 2 से 8 को कैंसिल करिए 4, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 28, और नीचे हमारे पास कितना आ रहा है 13 को इससे गया तो 143 बनता है ना। सो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। x = 1 पर काम करें तो ये क्या कह रहा है कि एक डिफेक्टिव आ सकता है, तो कितने में से आएगा, 5 में से आएगा, बाकी दो गुड क्वालिटी के होने पड़ेंगे, है ना। और टोटल कितने में से आना है, टोटल हमारे पास वही 13 में से आना है, सो 13c3, तो 5c1 5/1 लिखा है, 8c2 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 13c3 13 × 12 × 11, और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, है ना। सो 2 और 1 से तो ये कैंसिल हो गया, 3 से मैं 12 को कैंसिल करूँ तो 4, 4 से 8 को कैंसिल कर दें 2 पर,
सो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 10 एंड 7 70 और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 143। फिर से हमारे पास यही बच गया है। नॉर्मली हमें शॉर्ट फॉर्म में ही देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से करते हैं। इस बार हमें दो डिफेक्टिव चाहिए, तो दो डिफेक्टिव कितने में से आएंगे? 5 में से, है ना। तो एक गुड क्वालिटी का 8 में से आएगा और टोटल तो वही 13 में से ही आने हैं। सो 5C2 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 और 8C1 ये आ गया। 13C2 13 × 12 × 11 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 1 2 × 1, तो ये कैंसिल हो गया। सो 4 × 3 12 पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना बच गया? 40 और नीचे हमारे पास वही 143 बच रहा है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? x = 3p प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव हों। टोटल कितने में से आएंगे? वही 13 में से ही आएंगे। सो यानी कि 5 × 4 × 3 C3 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना। तो 13 × 12 × 11 4 × 3 तो ये 12 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 5/143 बच रहा है। तो देयरफॉर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बन जाने वाली है? ये हमारी बन गई x एंड d क्यों लिखा आई डोंट नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। 0 पर क्या आ रहा है? 28/143 28/143 एंड 1 के लिए कितना आ रहा है? 70/143 एंड 2 के लिए आ रहा है 40/143 एंड 3 के लिए आ रहा है 5/143। तो ये बन गई हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? ए पेयर ऑफ अनबाइज्ड डाई इज थ्रो। ठीक है, इफ द रैंडम वेरिएबल x इज द सम ऑफ टू नंबर्स। व्हाट? इन्होंने तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ये लंबा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें ये कहता है कि एक पेयर को हम थ्रो कर रहे हैं, डाई के पेयर को, तो उस पे जो भी नंबर आएंगे उनका सम को रैंडम वेरिएबल मानो और फिर अरे चलिए देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है सम से रिलेटेड। सो यहाँ पर लेट किसको करना है? टोटल आउटकम तो हमें पता है कि 36 आने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में लेट x डिनोट करते हैं। लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल। किसको रैंडम वेरिएबल माने? द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन टू डाइस, है ना। दो डाइस पर जो दो नंबर आ रहे हैं उनके सम को, सम ऑफ नंबर्स भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर? द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 के बाद मैंने वापस 8 लिखा है। 10 11 और 12, है ना। हमें इन सब की पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। व्हाट ए क्वेश्चन। देखिए चलिए फटाफट करने की कोशिश करते हैं। x = 0 बोला गया है, दैट मीन्स कि हमें एक, वैसे मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ, 2, यानी कि दो सम कैसे कैसे आ सकता है कि 1 1 आए, है ना, कि दोनों डाई पर 1 1 आ जाए। कितने तरीके से आ सकता है? 1/36 वेज में आ सकता है। इसी तरीके से x = 3, यानी कि कैसे कैसे पॉसिबल है कि एक डाई पर 1 एक पे 2 आ जाए, या पहले पे 2 और पहले दूसरे पर 1 आ जाए। तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है? ऐसे दो ही ऑप्शन होते हैं, है ना। सो यानी कि 2/36। फिर मैं ऑप्शंस लिख के दिखा दूंगा, उससे हम काउंट करके और डिवाइड बाय 36 कर ही सकते हैं। सो 3 सम कैसे कैसे आ सकता है, सॉरी 4 सम कैसे आ सकता है? 4 सम आ सकता है हमारे पास 1 3 3 1 या 2 2 से,
है ना, और टोटल ऐसे कितने हैं, 3 है, सो 3/36। फिर 5 सम कैसे कैसे आ सकता है वो लिखते हैं। देखिए 1 4 4 1 से, 2 3 3 2 से, और पॉसिबल नहीं है। सो टोटल कितने हुई है, 4, तो 4/36। ऐसे ही 6 सम कितने तरीके से आ सकता है, देखिए 1 5 5 1 2 4 4 2 या 3 3 से आ सकता है। टोटल कितने हैं, 5, सो 5/36 हो गया। इन द सेम वे x इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 सम कितने तरीके से आ सकता है, 7 सम हमारे पास आ सकता है, देखिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 7 सम आने की, जो कि कितने तरीके से पॉसिबल है, 6 तरीके से, यानी कि 6/36, इसको 1/6 लिख सकते हैं, 4/36 को 1/9 लिख सकते हैं, 3/36 को 1/12 लिख सकते हैं, 2/36 को 1/18 लिख सकते हैं। जो छोटा हो सकता है उसको तो छोटा करना चाहिए, है ना। इसी तरीके से हमें 8 की पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, 8 सम, अब ये कम होते चले जाएंगे। 8 आ सकता है, देखिए 2 6 6 2, देन 3 5 5 3 एंड 4 4 से, है ना। टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5/36। फिर 9 सम आने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, 3 6 6 3 4 5 5 4, बस टोटल ये पॉसिबिलिटीज़ 4 हैं, तो 4/36 यानी कि 1/9। चलिए 10 सम कितने तरीके से आ सकता है, 4 6 6 4 एंड 5 5 में, टोटल 3 है, 3/36 यानी कि 1/12। 11 सम कैसे कैसे आ सकता है, 5 6 6 5, बस दो ही तरीके से, यानी कि 2/36 यानी कि 1/18 वे में। एंड फाइनली 12 सम कैसे आ सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से, 6 6 आ जाए दोनों डाई पर, है ना, यानी कि 1/36। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास ये बन ही गए। सो देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 0 तो नहीं होता, सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आ सकता है हमारे पास 1/36, 2/36, 3/36, मैंने सॉर्ट नहीं किया फिलहाल, ठीक है, सॉर्ट कर लेना, 4/36, 5/36, 6/36, फिर से 5/36, फिर कम होता चला जाता है वापस से, 4/36, 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36। तो ये बन गए हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन्स इसमें ड्रॉ कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। तो देखिए डबलेट्स पे काम करना है। डबलेट्स का क्या मतलब है कि 2 डाइस पर हमारे पास सेम नंबर आए, उसको डबलेट बोलते हैं। अब हमने एक पेयर ऑफ डाई को 3 बार थ्रो किया है, कि पहले थ्रो में डबलेट आ जाए, दूसरे में डबलेट आए, तीसरे में भी डबलेट आ जाए, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इवेंट्स को लेट कर लेते हैं। देखिए लेट ए बी द इवेंट दैट a doublet comes on a pair of die।
ठीक है। एंड बी इवेंट बोल देते हैं डबलेट डज नॉट कम ऑन अ पेयर ऑफ डाई। ठीक है, देयरफॉर अभी देखिए कि डबलेट कितने तरीके से आ सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। चलिए मैं ए इवेंट दिखाई देता हूँ कि डबलेट का क्या मतलब है, कि 1 1 आना, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही 4 4 5 5 6 6 कोई भी आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास ए की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 6/36 यानी कि 1/6। सो डबलेट नहीं आने के क्या चांस होंगे, 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर दें, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे एक्स इवेंट मानते हैं, लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, किसको, नंबर ऑफ डबलेट्स को, नंबर ऑफ डबलेट, मैं डबलेट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ आई थिंक, डबलेट है ना। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देखिए हो सकता है कि पहले थ्रो में भी डबलेट ना आए, दूसरे में एक आ जाए, मतलब एक किसी भी थ्रो में डबलेट ना आए, या एक डबलेट आ जाए, दो डबलेट आ जाए, या तीनों के तीनों थ्रो में डबलेट आ जाए, यानी कि 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 कि एक भी डबलेट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि बी इवेंट हो रहा है तीनों में ही, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। तो ये कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का 125। फिर x इज इक्वल टू 1 लेकर चल रहे हैं, क्या होगा कि एक बार हमारे पास डबलेट आ जाए, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये ऑप्शन हो सकता है, या हमारे पास वो लास्ट टाइम में सिंगल टाइम एक डबलेट आ जाए। तो देखिए डबलेट आने के 1/6 चांस है, तो नहीं आने के 5/6 चांस है। ऐसे ही 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/6, फिर से हमारे पास ये है 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, है ना। तो 6 तो यही 216 ही बनने हैं, और ये 5 और 25, 25 तीन बार ऐड हो रहे हैं, यानी कि 75 हमारे पास ये बन रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 बोला गया है कि भाई दो बार हमारे पास ये सक्सेस हो रहा है, यानी कि तीन थ्रो में से दो बार हमारे पास डबलेट आ रहा है। तो कितने तरीके से आ सकता है हमें वो चीज़ यहाँ पर दिखा दी है। तो अब इनके वैल्यूज़ रखें तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, और एक बार डबलेट नहीं आ रहा है, यानी कि 5/6। सो 1/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6, ऐसे ही 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। सो टोटल तो हमारे पास वही 216 ही बनने हैं, लेकिन 5 अब तीन बार ऐड हो रहा है, सो 15। सो फाइनली एक लास्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 3 क्या है, कि तीनों में ही डबलेट आ रहा है, दैट मीन्स कि 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, जो कि कितना हो गया 1/216 के इक्वल। क्लियर। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी, 0 1 2 और 3 की। 0 की क्या बन रही है हमारे पास, 125/216, 125/216, 1 की 75/216 आ रही है, एंड 2 की कितनी आ रही है, 15/216 आ रही है, और 3 की कितनी आ रही है, 1/216 के इक्वल आ रही है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, फ्रॉम एन लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, यानी कि 7 गुड क्वालिटी के हैं, ए सैम्पल ऑफ 4 आइटम इज ड्रा एट रैंडम, लेट द रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स
लेकिन डिफेक्टिव देखिए कितने हैं, 3 ही है, और ड्रॉ कितने किए हैं, 4। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 1 2 3 ही रह सकती है बस, ठीक है। उसको 4 तक मत लेके जाना कि भाई 4 ड्रॉ किए हैं तो वो हमारे पास 4 तक चली जाएगी। फिर कहता है इफ़ द सैंपल इज ड्रा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 4 आइटम्स को ड्रॉ करने को ही वो सैंपल बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बनाइए सबसे पहले। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम ये काम कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, देखिए सी पर ही काम कर लें, विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पर हमारे पास, है ना। सो डायरेक्टली हम एक्स को लेट कर लेते हैं। लेट एक्स डिनोट, एक्स किसको डिनोट कर लेता है, एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल किसको, कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव, है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, आइटम और बोल देते हैं आइटम्स। क्लियर। सो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर हो जाने वाली है 0 1 2 और 3। समझ गए 4 क्यों नहीं जा सकती है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम ही 3 है, तो वो 4 तक कैसे पॉसिबल है। क्लियर। सो एक भी डिफेक्टिव नहीं आने के कितने चांस हैं, तो देखिए टोटल 10 थे, 10 में से 3 तो डिफेक्टिव है, तो बचे 7 कितने हैं, गुड क्वालिटी। डिफेक्टिव 3 है और गुड क्वालिटी के 7 है। तो फिलहाल हमें एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, यानी कि सातों तीनों के तीनों गुड क्वालिटी के होंगे। तो 7C3 और टोटल 10C3 है। सो इसको सिंप्लीफाई करें, C3 तो कैंसिल हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइड बाई क्या है 10 इंटू 9 इंटू 8। ऐसी कैलकुलेशन हम पहले भी करके आए हैं। तो देखिए 5 इंटू 2 10 से 10, 3 से 9 कैंसिल किया, तो ऊपर 7 और नीचे 24 बच रहा है। पहले एक आ चुका, क्वेश्चन डिफरेंट था लेकिन सेम ऐसा ही था। अभी कह रहा है कि एक डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव कितने में से आएगा, 3 में से। तो बाकी तो 7 सही है ना, तो बाकी 2 जो है वो सही में से आएंगे, और टोटल डिफेक्टिव 10C3। सो 3C1 ये हो गया, 7C2 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 10C3 क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8C3, यानी 2 इन ये। सो इससे तो ये कैंसिल, 3 इंटू 3, सॉरी मैंने 10 क्यों काटा, 3 इंटू 3 9 होता है, ये कैंसिल। इसको 2 से कैंसिल करें तो 3, इसको 2 से कैंसिल करें तो 4, तो ऊपर हमारे पास बच रहा है 21 और नीचे बच रहा है 40। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 2, या कि 2 डिफेक्टिव है, यानी कि 3 में से आएंगे, और गुड क्वालिटी का एक 7 में से आएगा, टोटल 10 में से आने हैं। सो 3C2 यानी कि 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 7C1 यानी 7/1, और 10C3 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8, और 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 3 इंटू 3 9 भी कैंसिल हो गया, 2 से 4 8 को कैंसिल करें तो 4, तो ऊपर हमारे पास 7 और नीचे 40 बच रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव आने चाहिए, तो कितने में से आएंगे, 3 में से आएंगे, 3C3 नीचे 10C3, C3 दोनों का कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 10 इंटू 9 इंटू 8। सो 3 से 9 कैंसिल किया तो 3, 2 से 8 कैंसिल किया तो 4, तो यह कितना बच गया 1/120। देयरफॉर हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो बताना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सो ये हमारा तैयार हो जाएगा। 0 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 7/24, 7/24। फिर 1 पर आ रहा है 21/40, 21/40, एंड देन 2 पर आ रहा है 7/40, एंड देन लास्टली 3 पर आ रहा है 1/120, है ना। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा गया उस चीज़ को देखिए, सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 को ऐड करना है। क्लियरली,
और इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, देखिए। वैसे अब मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर एक मिस्टेक चलती आ रही है क्या, और एक तरह से मेरे को ऐसा लग रहा है ये ब्लंडर मिस्टेक हो गई है काफ़ी। काफ़ी बच्चों ने इसको डिटेक्ट भी कर लिया होगा कि हम 3 पर काम क्यों कर रहे हैं। हमें तो 4 आइटम्स जो है वो सैंपल के रूप में निकालने थे, है ना। तो दैट्स माय मिस्टेक, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मिस्टेक हो गई है। हमें यहाँ पर शिट, देखिए, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या होने वाला है यहाँ। इसने हमें पहले क्या बोला है कि 4 रैंडमली निकालने हैं और एक भी डिफेक्टिव ना हो, तो चारों के चारों साथ में से आएंगे, ठीक है। सो 7C4 डिवाइडेड बाई 10C4। सो 7 × 6 × 5 × 4 फटाफट करने की कोशिश करेंगे, और 10 × 9 × 8 × 7। सो ये 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, इंटू 2, 3, 10 पूरा कैंसिल हो गया। 3 से 9 को कैंसिल किया तो 3, 4 से 8 को कैंसिल किया तो 2, 7 से 7 पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर कुछ नहीं बच रहा, नीचे 3 × 2 6 बच रहा है। अब एक डिफेक्टिव चाहिए तो वो 3 में से आएगा, और बाकी 3 जो है वो गुड क्वालिटी के होंगे। और नीचे टोटल हमारे पास 10C4 ही होने वाला है। सो 3C1 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड मल्टीपल में 10 × 9 × 8 × 7 और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, ये तो आपस में पूरा कैंसिल। सो 3 × 3 9 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 10 को कैंसिल करें तो ये हमारे पास 1/2 बच रहा है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे ही अब हमें 2 बैड क्वालिटी तो बचे 2 गुड क्वालिटी के चाहिए। टोटल 10 में से ही आने वाले हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1, और फिर 7 × 6 × 2 × 1, एंड 10 9 8 7 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1, ये तो आपस में कैंसिल। 3 × 3 9, 7 से 7 कैंसिल, एंड 4 × 2 8 पूरा कैंसिल हो गया। 6 और 10 को कैंसिल करें तो 3/5 बच रहा है। ओह, एक सेकेंड, ये भी तो बाकी था। 3/10 बच जाएगा, है ना। सो फाइनली अब हमें चाहिए तीनों के तीनों डिफेक्टिव, यानी कि 3C3 जो कि 1 होता है, और बचा एक हमें गुड क्वालिटी का चाहिए 7C, और 10C4। 3C3 एक्चुअल में 1 होता है, 7C1 एक्चुअल में 7/1 बन जाएगा, और ये 10 × 9 × 8 × 7, और ऊपर 4 × 3 × 2 × 1। सो 7 से 7 कैंसिल, 4 × 2 8 कैंसिल, 3 से कैंसिल करें तो 3। सो ये बच रहा है 1/30। सो 0 की पॉसिबिलिटी आ रही है 1/6, और 1 पर आ रही है 1/2, 2 पर आ रही है 3/10, और 3 पर आ रही है 1/30, ठीक है। अब उसने बी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, 0 पर क्या है 1/6, 1 पर क्या है 1/2, तो दोनों का एलसीएम ले लें, 6 आ रहा है, तो 1 + 3 कितना बन गया 4/6, यानी कि 2/3। ऐसे ही थर्ड पार्ट में वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में वो लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि व्हेन x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब है वो x = 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और x = 0 पे कितना है 1/6। अब हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, है ना, ऊपर से वैल्यू पिक कर रहे हैं। और फोर्थ पार्ट था कुछ ऐसा कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यही है, देखिए। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, और 1 पर कितनी आ रही है भाई 1/2 आ रही है, ठीक है। तो ये हुई हमारी फोर्थ पार्ट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, क्लियर।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14 एंड सॉरी फॉर दैट अगर आपने उसको नोटबुक में कर लिया था और फिर बाद में आपको पता चले तो गलत है, नोटबुक में गलत हो गया, उसके लिए माफ़ी। चलिए नेक्स्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। इस बार हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी दे रखी है और हमें के की वैल्यू बतानी है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है इन सब का सम एक्चुअल में 0 के इक्वल होता है, सॉरी 1 के इक्वल होता है, मैं 0 बोल गया। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लेकर चलने वाले हैं, हमें ये गिवन तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। इस गिवन को लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कहते हैं ना कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 के इक्वल, ये वही चीज़ है। तो ये तीनों की तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये तीनों की तीनों हमारा सैम्पल स्पेस तैयार करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा किसके इक्वल होनी है, 1 के इक्वल। सो इनकी वैल्यूज़ रखें, 3 के क्यूब प्लस 4 के-10 के प्लस 5 के-1 इज इक्वल टू 1। अब सब कुछ एक तरफ कर लें। सो 3 के क्यूब -10 के स्क्वेयर, ये दोनों कंबाइन करें सो 9 के, है ना। और ये 1 भी इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होएगा, तो -1 पहले से ही है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका कुछ एक रूट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई ऐसी वैल्यू इसमें के में रखने की कोशिश करें कि पूरा 0 बन जाए। 9th क्लास में आता था ऐसा, क्यूबिक क्या करते थे रैंडमली 9 और 3 12 और माइनस, ठीक है 1 इसमें रखते हैं। देखिए पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसी को मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 3 के 1 क्यूब -10 टाइम ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस 9 टाइम ऑफ 1 -2, और जो कि हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। एंड अगर इसी 1 को हम के की तरफ ले जाएं तो ये क्या कहलाता है, k-1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। तो फैक्टर होने का ये मतलब है कि अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को k-1 से डिवाइड करें, सो डिवाइड करके हमें जो कोशेंट मिलेगा वो इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए अब मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ फटाफट। तो k-1 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 1 को, जो कि 3 के क्यूब -10 के स्क्वेयर प्लस 9 के-2 के इक्वल है। तो किसके इक्वल आएगी वो देख लेते हैं। देखिए 3 के क्यूब को के से किया सो ये 3 के स्क्वेयर बचा, 3 के क्यूब -3 के स्क्वेयर साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या बच गया -7 के स्क्वेयर प्लस 9 के-2। अब -7 के आ गया क्वेश्चन, तो ये बन गया -7 के स्क्वेयर एंड माइनस माइनस प्लस 7 के साइन चेंज कैंसिल, ये बच गया 2 के-2, और 2 के को के से किया जाएगा तो +2, सो 2 के-2 साइन चेंज। देखिए हमारे पास ये सारा कैंसिल 0, यानी कि ये जो क्वोशंट बना, ये क्वोशंट और ये फैक्टर, ये दोनों मिलकर हमारा पूरा जो इक्वेशन 1 है उसके फैक्टर बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 से देखिए हम इस क्वांटिटी को कैसा लिख सकते हैं, एक तो k-1 फैक्टर लिख सकते हैं, और एक ये क्वोशंट जो अभी अभी निकाला 3 के स्क्वेयर -7 के+2, ठीक है। और इज इक्वल टू में हमारे 0, सॉरी जी हाँ 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे है, वो मैंने रफ में आपको समझा दिया है, क्लियर। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर करने, तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करें तो क्या आ रहे हैं, देखिए 3 दूनी 6, ये बन जाएगा 3 के स्क्वेयर -6 के-के+2 इज इक्वल टू 0। सो k-1 एक फैक्टर, और यहाँ से 2 फैक्टर और क्या बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 3 के-1 और एक बन जाएगा k-2 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है। तो यहाँ से अब k की वैल्यू निकालें तो देखिए इस ब्रैकेट से k की वैल्यू आ रही है 1,
दूसरी ब्रैकेट इससे के की वैल्यू आ रही है 1/3, तीसरे से आ रही है 2। तो के की हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमें सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, पी एक्स लेस देन 2। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम P0 पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 सभी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर अपने सेकेंड और थर्ड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लेकिन ये तो हर एक पे अलग अलग निकालना पड़ेगा, लंबा बनने वाला है। तो ऐसा करते हैं, केस बनाते हैं। देखिए केस 1 क्या, व्हेन के इज इक्वल टू 1। तो के 1 है, तो यहाँ पर अलग अलग तो पॉसिबल करने ही पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, और वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर देखिए हमें 3k³ है। सो 3k की वैल्यू 1 रखी, क्या क्यूब ये, अरे देखिए किसी की प्रोबेबिलिटी 3 कैसे आ सकती है, ये लिख देते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि के की 1 वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब दूसरा केस आते हैं, सेकंड केस, कि व्हेन के इज इक्वल टू 1/3 है। तो यहाँ पर अब हम एक बार पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल कर देखते हैं। 1/3³ ये कितना होगा, 3 इंटू 1/27 यानी कि 1/9। हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटी है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ऐसे ही हम पी एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी निकाल लेते हैं। 1 पर क्या है, 1 पे फंक्शन 4k माइनस 10k²। चलिए 4k के अपना 1/3 है ना, माइनस 10k², के यानी कि 1/3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस 10/9, है ना। और एलसीएम ले तो 9, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2/9। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। और फिर x इज इक्वल टू 2 देखते हैं, कोई एक भी गड़बड़ कर जाए तो हम उसको विच इज़ नॉट पॉसिबल कह के ख़त्म कर देंगे कि ये की वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। 2 पर है 5k माइनस 1। तो देखिए 5k, के की जगह के की वैल्यू -1, तो ये बन रहा है 5/3 -1, तो एलसीएम लिया 3, तो ये बन गया 5 माइनस 3 यानी कि 2/3। ये भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू 1/3 इज ट्रू, कि या विच इज़ पॉसिबल, है ना। अब केस 3 में हम लेकर चलते हैं व्हेन के इज इक्वल टू 2, लास्ट ये 2 बाकी है ना। तो इस पर भी हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या था, 3k² यानी कि 1³ सॉरी मैं 2 रख रहा हूँ, 2³। तो ये तो कितना आ गया, 2 4 8 24, और ये तो हमारे पास 1 से बड़ा है, तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये भी पॉसिबल यहाँ नहीं हो पा रहा है ना। तो फाइनली हमारे पास के की एक वैल्यू मिल गई है जो कि कितनी है, 1/3 के इक्वल है। हमें इस तरीके से चेक करनी पड़ेगी कि की यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होना मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो के पता चल गया, तो अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था कि x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो 0 पर ये देखिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0 पर 1/9 आ रहा है और 1 पर 2/9 आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन किया तो 3/9 यानी कि 1/3, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कहता है कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी लेकिन 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे वो 2 की वैल्यू चाहता है कि 1 से तो बड़ी हो,
लेकिन 2 या 2 से छोटी हो, यानी कि वो बेसिकली x इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी चाहता है, और x इज इक्वल टू 2 पर देखो हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी है 2/3 है। क्लियर। तो ये था अपना पार्ट 3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इस बार फिर से हमें एक रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सो हम उसी की तरह क्या करेंगे, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो क्या लेके चलने वाले हैं, इज इक्वल टू 1, है ना। सो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, कहाँ तक जाना है 8 तक। सो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 1 के। तो अब इनके वैल्यूज रखें, k प्लस 3k 4k एंड 5 9k एंड 7 यानी कि 16k एंड 8 यानी 24k एंड प्लस 11 यानी कि 35k प्लस 0 प्लस k 36k एंड 3k 39k आई थिंक, है ना। सो ये टोटल कितने आ गए हमारे पास, 39k इज इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू हमारे पास देखिए एक ही आ रही है जो कि है 1/39। ठीक है, सो k की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हमें x लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 पर काम करना है। ठीक है, सो पार्ट 1 के लिए हम काम क्या कर रहे हैं कि x लेस देन 3, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पर काम करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पर काम करना है। क्लियर। सो x इज इक्वल टू 0 क्या है, k यानी कि 1/39, x इज इक्वल टू 1 क्या है 3k यानी कि 3/39, x इज इक्वल टू 2 क्या है 5k, ऊपर आप देखिए टेबल मैंने इसीलिए रखी हुई है, तो 5 यानी 5/39। सो इन सब का एलसीएम 39 आ गया, और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करें, 5 और 3 8 और 1 9, 9/39 तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3/13, है ना। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि 2 या 2 से बड़ा और 5 या 5 से छोटी की वैल्यू हमें पता करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 पर हमें काम करना है। सो x इज इक्वल टू 2 पर तो अभी भी देखा था ऊपर 5/39 है ना। सो 5/39 यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर भी देख लेंगे, और ऐसे ही। तो देखिए थर्ड के लिए क्या है, थर्ड में है 7k फिर 8k फिर 15k, 7 8 एंड 15। सो एल्सियम इन सब का सेम आ रहा है 39। तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 11k था, मैं 15 लिख दिया यहाँ पे, आई थिंक तो 11 ही था, हाँ 20 30 31। तो ये आ रही है हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या है, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में हमें दे रखा है कि x की वैल्यू 0 है तो k, 1 है तो 2k, 2 है तो 3k, और इसके अलावा कुछ भी आ गया, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 2, है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो उस कंडीशन में 0 आंसर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास वही सिचुएशन बनने वाली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अदरवाइज कर दें या चलने दें ऐसे ही, और तो कुछ इसमें लग नहीं रहा, है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देते हैं, ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा। सो इसकी k, ये वैल्यू 2k 3k
0 इज इक्वल टू 1, सो ये कितना आ गया 6k इज इक्वल टू 1, सो k की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6 के इक्वल आ रही है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू तो पता चल गई। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड काम हो गया। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 बोल रहा है। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 0 क्या है k, यानी कि 1/6। x इज इक्वल टू 1 पर क्या देखिए 2k है, सो 2/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। और लास्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन टू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस, ये वैसे ग्रेटर देन 2 में तो हमारे पास अदरवाइज आ गया है ना, x अदरवाइज ही बोल देते हैं, और तो क्या था। तो उस सिचुएशन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है, ये देखिए क्लियर। तो ये था भाई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें हमने आज 8 to 17 क्वेश्चन किए हैं। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि मीन एंड वेरिएंस पर डिपेंडेंट है।